जनरेशन गैप। मेरी जिंदगी तो है ही अजाब। 5वीं जमात के एक बच्चे के मुंह से ये जुमला सुनकर मैं हैरान था कि इसको इस उम्र में कौन सा ऐसा रोग लग गया। सालाना ट्रिप पर जाते हुए इसने मुझे ये जुमला कहा था। मैंने इससे बातें शुरू की तो उसके अंदर के एक मुस्तकबिल के बागी को छुपा पाया। वो बेशुमार खूबियों का मालिक बहुत प्यारा बच्चा था। इसके वालिदैन पढ़े लिखे थे और दोनों प्रोफेसर थे। उनके मुताबिक वो बच्चे का बहुत ख्यालाम रखते थे और उसको दुनिया की हर आसाइश मुहैया थी, लेकिन उनकी खाम ख्याली थी कि उन्होंने इस बच्चे को सब फराहम किया हुआ है। उन्होंने बच्चे से इसकी आज़ादी छीनी हुई थी और बच्चा कुछ चाहे न चाहे है ज़रूर चाहता है कि उसकी ज़रूरत को कोई समझे। फिर एक दिन इसने मेरे सामने इसका इजहार करते हुए ये जुमला बोला कि मेरे ही घर में मुझे कैदी बनाकर रखा हुआ है और वालिदैन इस ज़म में मुब्तला थे कि हमने सब फराहम कर दिया। वक्त गुजरता गया, वालिदैन कुछ सुनने पर राज़ी न थे और बच्चा अंदर ही अंदर कुढ़ता जा रहा था, जिसने इसमें मनफी रवैये को जन्म दिया और उसकी अपने बहन भाइयों से लड़ाई होने लगी। फिर वो हमारा स्कूल छोड़ गया। इस तरह हमारी मुलाकात न होने के बराबर रह गई। कभी कभार कॉल करके हमें दिल की बात सुना देता और हम इसको तसल्ली और उम्मीद देते कि सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वो घर से गायब हो गया। इसके वालिदैन के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। फौरी तौर पर उन्होंने पुलिस को रपवट किया और असर रसूख इस्तेमाल करते हुए पूरी फोर्स को पूरे शहर का चप्पा चप्पा छाने पर लगा दिया। हर पुलिस वाले के मोबाइल में वो तस्वीर भेजी गई और इस दिन हमने खुद शहर की सिक्योरिटी को महसूस किया। शाम को पुलिस ने रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया। एक कोने में बैठा रो रहा था। घर लाया गया और उसको डांटने से परहेज किया गया और उसको एहसान याद दिलाए गए। सुनते ही वो फट पड़ा, ले जाओ सब, मुझे नहीं चाहिए। वो जोर जोर से चलाने लगा। वालिद गुस्से में आ गए और उसको डांटा तो आगे से इसने जवाब दे डाला। वालिद सकते में आ गए। हम उसकी वापसी की खबर सुनकर इसको मिलने पहुंचे तो पहले हमारा इंटरव्यू लिया गया। हमने अपना तारुफ करवाया और कुछ इंटरोगेशन के बाद हमें इससे मिलने की इजाज़त दी गई। वो हमारे सामने बैठा था। मैं उसके वालिद के सामने बात नहीं करना चाहता था और वो भी। मैंने इसके वालिद से दरख्वास्त की कि हम अकेले में बात करना चाहते हैं तो अजीब नज़रों से घूरते हुए बाहर निकल गए। हमने इससे पूछा क्या हुआ था। उसने जवाब दिया कि अब पागल हो गया हूँ। मैंने उसकी तरफ इस अंदाज से देखा कि मुझे पसंद नहीं आया हो। उसने नज़रें चरा लें और कहा कि गलती हो गई। हर कैदी को भागने के बाद सज़ा मिलती है, मुझे भी मिल रही है और हमेशा मिलती रहेगी। मैं अपने वालिदैन के साथ कभी नहीं रहूंगा। उसने मुस्तकबिल का खुलासा कर दिया था। हम जान चुके थे कि अब क्या होने वाला है और उठकर बाहर आ गए और उसके वालिद को कहा कि बुढ़ापे में किसी और का इंतज़ाम कर लीजिए। जब आप हर एक को ये कहेंगे कि मैंने हर चीज़ फराहम की लेकिन इसने मुझे घर से निकाल दिया, वो मुझे छोड़कर चला गया, इसके वालिद सीखपा हो गए। हमने इसको हर चीज़ फराहम की और आप कह रहे हैं कि हम इसका ख्याल नहीं रखते। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नतीजा हर चीज़ साबित कर देता है और नतीजा के रहा है कि अपने हर वो चीज़ जिसको दुनियावी आसाइश में गन्ना जा सकता था अपने दी, लेकिन अपने इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत मोहब्बत, प्यार और दोस्ती किया ये दिन नहीं। आपने कुछ नहीं दिया। वो आपको अपना दुश्मन समझता है। दूसरों के वालिदैन को देखकर एहसास कमतरी का शिकार होता है। जब वो उन बच्चों को देखता है जिनको उनके वालिदैन साथ लेकर जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, अपने वालिद होने के ज़म में बच्चे से सीधे मुंह बात भी ना की और अब समझ रहे हैं कि दुनियावी आसाइशें देकर अपने सब कुछ दिया। नहीं,
اپنے اسے کچھ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر ہم واپس آ گئے۔ یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں بچے کو ایک مشین کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ پڑھائی کے نام پر اس سے زندگی کا احساس چھین لیا جاتا ہے اور اس کو باہر کے حالات کے ڈر سے گھر میں قید کر کے رکھا جاتا ہے۔ خود کمائی کے لیے سارا دن بچوں سے دور رہتے ہیں اور ماں بھی بچوں کی تربیت نا آشنا ہوتی ہے۔ والدین کے مطابق بچہ اسکول میں جو پڑھ رہا ہے وہ کافی ہے، جبکہ بے شمار بچے جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ باغی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ان کی آزادی کی خواہش سکول، کالج، یونیورسٹی، پھر شادی اور جاب میں گزر جاتی ہے۔ اپنی زندگی کھو دینے کے بعد ایسے لوگ نہ معاشرے کو کچھ دے پاتے ہیں نہ ہی خود کو۔ خواہشات کے بوجھ تلے دب کر فقط سانسیں لے کر یہ لوگ زندگی کے دن پورے کر کے یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ یہ مسئلہ جسے جنریشن گیپ کہا جاتا ہے، یہ عام طور پر اس کو کوئی سیریس لینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ہم بہت سے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں چائلڈ مینٹور ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ان کے بچے ان کے شدید مخالف ہیں۔ مسئلہ انسان کو سمجھنے کا ہے جو ایک والد وعدہ کی حیثیت سے آپ کا فرض ہے، جبکہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کی سوچ ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے، جبکہ ایسا نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے۔ اگر اب دنیا میں سکون چاہتے ہیں تو جنریشن گیپ کو ختم کیجیے۔ بچوں نون غنہ کو سمجھیے، چاہے وہ 25 سال کے ہی کیوں نہ ہو گئے ہوں۔ جنریشن گیپ ختم نہ ہوا تو خاندانی نظام ختم ہو سکتا ہے، اور معاشرہ کو اگر کسی چیز نے باندھ کر رکھا ہے تو وہ صرف خاندان ہی ہے۔ خاندان بچائے امت کو بچائیے اور پاکستان کو بچائیے۔